क्लोन ग्राफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये नोड्स है और हर नोड के पास उसके कनेक्टेड नेबर्स हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो हर नोड्स के पास उसके कनेक्टेड नेबर्स हैं। अब तुम्हारे पास एक ऐसा नोड दिया गया है जिसके थ्रू तुम पूरे ग्राफ तक पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हम कहीं से भी पूरे ग्राफ तक पहुंच सकते हैं। अगर वन से स्टार्ट करें तो फिर से वन तक आ सकते हैं। ठीक है, और हमें बोला गया है कि हमको ऐसा एक डुप्लीकेट ग्राफ बनाना है कि एकदम डीप कॉपी हो, मतलब नए नए नोड बनाओ लेकिन स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे दिक्कत देख रहे हो, ठीक है, तो ये एक ओरिजिनल ग्राफ है। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये उसका सेम सेम ग्राफ हो गया, तो ये सिर्फ डीप कॉपी नहीं हुआ। ठीक है, और अगर ये देख रहे हो तो यहाँ पे नोट्स अल्टर चेंज है, यहाँ पे 1 4, यहाँ पे 3 आ गया 2 की जगह। ठीक है, अगर ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो तो ये एक डीप कॉपी है। ठीक है, तब दिक्कत ये हो आएगी कि ग्राफ में साइकिल भी हो सकती है। ठीक है, या कोई नोड एक से ज्यादा जगह से कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही नोड को बार बार हम क्लोन ना करें। ठीक है, अगर आप समझ गए होंगे। ठीक, तो इसमें हम स्ट्रेटेजी यूज करेंगे डीएफएस, डेप्थ फर्स्ट सर्च से हम एक नोड से उसके नेबर तक पहुंच सकते हैं। ठीक, डेप्थ फर्स्ट सर्च का होता है कि एक नोड पकड़ो उसके डीप तक पहुंच जाओ। ठीक है, उसके बाद एक मैप का हम यूज करेंगे जिसमें रखेंगे कि कौन से नोड हमने ऑलरेडी क्लोन कर लिए हैं, ताकि हम जब दोबारा आए तो फिर से हम क्लोन ना करें। ठीक है, अब कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमको ऑलरेडी एक ये फंक्शन दिया गया है, तो ये क्या करेगा, ये एक नोड लेगा, ये ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, और हमको यहाँ से शुरुआत शुरू करना है। ठीक है, अगर मान लो एक सेफ्टी चेक लगाएंगे कि अगर नोड ही नहीं है तो यहाँ से हम रिटर्न नल कर देंगे। ठीक है, और एक मैप बनाएंगे ताकि हर ओरिजिनल नोड को उसके क्लोन वर्जन से मैप कर सके। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन बनाएंगे रिकर्जन फंक्शन। तो ये क्या करेगा, एक नोड लेगा, उसका क्लोन करेगा और उसके नेबर्स को रिकर्सिवली क्लोन करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम एक चेक लगाएंगे कि अगर ये नोड पहले ही क्लोन हो चुका है तो हम फिर से उसको क्लोन नहीं करेंगे, डायरेक्ट उसी क्लोन को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उस नोड का एक नया कॉपी बनाने के लिए हम एक वेरिएबल का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इस नए क्लोन को हमको मैप में ऐड करना होगा ताकि अगली बार जब हम आए तो वो नोड हमको मिले। ठीक है, तो हम दोबारा से उसको हम ना बना सके इस वजह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम एक फॉर लूप चलाएंगे तो क्या होगा कि अब हम हर नेबर पे जा रहे हैं, जाके उनके रिकर्सिवली क्लोन कर रहे हैं करेंगे। ठीक है, और उस क्लोन नोड के नेबर्स लिस्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है,
उसके बाद हम रिटर्न कर देंगे या नेक्स्ट। उसके बाद रिटर्न करते हैं, यहाँ से हम वो क्लोन DFS फंक्शन का कॉल करेंगे नोड के साथ। ठीक है, अब इसको या ओके, इसको सबमिट कर देते हैं। या अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो या आपको कुछ सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सिंपल और क्लियरली एक्सप्लेन कोडिंग वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हैप्पी कोडिंग।